का, मोह त्याग भय मिला, सर्वनाश हो अधर्म का। जय श्री कृष्ण। कर्मण्य कर्म यह पश्येद, कर्मणि च कर्म यह, सब बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृष्ण कर्म कृत। बड़ी विचित्र बात कही, विरोधाभासी बात है। यहां पर भगवान कहते हैं जो मनुष्य कर्मण्य कर्म यह पश्येद, कर्मणि अकर्म यह पश्येद, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्मणि च कर्म, और अकर्म में कर्म देखता है, सब बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। कृष्ण कर्म का सारे कर्मों में लगा रहकर भी वो व्यक्ति सह युक्ता का अर्थ यहां पर है दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। क्या अर्थ है इसका? कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए तथा विकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए। अर्थात कर्म, अकर्म और विकर्म को बहुत गहनता से समझना चाहिए। भगवान ये कहते हैं, फिर किस क्रिया का नाम कर्म है एवं मनुष्य को कौन सा शास्त्र विहित कर्म किस प्रकार करना चाहिए, और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। अकर्म क्या है? जैसे कर्मों को आचरण में लाने के लिए जो महापुरुष हैं या तत्ववेत्ता हैं, उन कर्मों को समझना चाहिए और उनकी प्रेरणा और आज्ञा के अनुसार उनका आचरण करना चाहिए। और अकर्म का स्वरूप जानने के लिए भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य यही समझता है कि मन, वाणी और शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म या कर्मों से रहित होना है। लेकिन यह समझना जो है अकर्म का वास्तविक रूप नहीं है। भाव के भेद से इस प्रकार का अकर्म भी कर्म या विकर्म के रूप में बदल जाता है। भगवान कहते हैं जिसको लोग कर्म समझते हैं वो भी अकर्म या विकर्म हो जाता है। कैसे? देखो, झूठ, कपट, चोरी आदि, व्यभिचार, हिंसा, ये सब क्या है? इनका नाम विकर्म है। ये लोक प्रसिद्ध है। लेकिन इतना मात्र जान लेने से विकर्म का स्वरूप समझा नहीं जा सकता, क्योंकि शास्त्र के तत्व को न जानने वाले अज्ञानी पुण्य को भी पाप मान लेते हैं और पाप को भी पुण्य मान लेते हैं। जैसे कोई कर्म किसी के लिए विहित कर्म है, लेकिन वही दूसरे के लिए निषिद्ध कर्म है। तो जो कर्म गृहस्थ के लिए सुकर्म है, वही सन्यासी के लिए विकर्म है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक ये भिन्न भिन्न स्थिति में भिन्न भिन्न कर्म की अपनी प्रकृति होती है।
अंतःकरण में रुचि और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कर्म तत्व को गहन जानना अत्यंत आवश्यक है। कर्म तत्व को आगे समझाते हुए भगवान कहते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्येद, कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृष्ण कर्म कृत। अकर्म और कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन का अभी महत्व बतलाया गया था। क्या अर्थ है इसका कि व्यक्ति जब निष्काम भावना से कर्म करता है, अकर्म में भी वो कुछ निष्काम भावना भावित होने का कर्म देखता है, या कर्म में किसी प्रकार से लिप्त नहीं होता, ऐसी स्थिति में भगवान की प्राप्ति संभव हो पाती है।